बन जाए। सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा इमाम मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आज़म मीज़नम। आइए बिला किसी तमहीदी कलेमात के नबी और आले नबी की मोहब्बत में मुस्तग़रक़ होकर आकाए नामदार मदनी ताजदार सरकार अबदी करार हबीबे किरदिगार महबूबे परवरदिगार शाफ़ई रोज़े शुमार दोनों आलम में हमारे सरदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम दौलतों के उसके हुक्म और उसकी अता से मालिक व मुख्तार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले गिरतों को उठाने वाले रोतों को हंसाने वाले डूबतों को तैराने वाले बज़्म कौनैन के उजाले जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में निहायत अकीदत और मोहब्बत के साथ मौदीबाना मुखलिसाना मुहिब्बाना लहजे में पढ़िए। जिसको नबी से जितनी मोहब्बत है इतनी बुलंद आवाज से मेरे साथ पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्तिमास फिर करता हूँ जो हजरात अपने घर जा चुके हैं, बड़ी बेवकूफ़ी और बड़ी कम नसीबी होगी कि अगर हजरत का खिताब आप हजरात नहीं समाअत फरमाएंगे तो आप हजरात यहीं बैठे रहिए। हजरत इंशाअल्लाह आने वाले हैं। दौरे हाजिरा के ताल्लुक से एक शेर आप हजरात की समाअतों की दहलीज तक रखता हूँ। मोहब्बतों से बोले सुभान अल्लाह और जिंदा दिली से बोले या रसूल अल्लाह। तू अगर बुजुर्गों की पगड़ियां उड़ा देगा, तू अगर बुजुर्गों की आपकी तवज्जो का तालिब सुनिए। तू अगर बुजुर्गों की पगड़ियां उड़ा देगा, तू अगर बुजुर्गों की, तू अगर बुजुर्गों की पगड़ियां उड़ा देगा, 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 वो खुदा तेरे सर। माशाअल्लाह ये हिमायत अली भाई ने जलसे के लिए 100 रुपये इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कबूल अता फरमाए और इस नजराने के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके वालिद और इनके भाई की बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमाए, दरजात में बुलंदी अता फरमाए। मोहब्बतों से बोले जरा सुभान अल्लाह और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। अहले स्टेज की तवज्जो का तालिब। तू अगर बुजुर्गों की पगड़ियां उड़ा देगा, वो खुदा तेरे सर से। और शेर हो कहीं का भी बाअदब रहे वरना, शेर हो कहीं का भी, शेर हो कहीं का भी बाअदब रहे वरना, शेर हो कहीं का भी बाअदब रहे वरना, शेर हो कहीं का भी बाअदब रहे वरना, शेर हो कहीं का भी बाअदब रहे वरना। गौस पाक का कोटा, गौस पाक का कोटा धज्जियां उड़ा देगा, गौस पाक का कोटा धज्जियां उड़ा देगा, वो खुदा तेरे सर से आसमां उड़ा देगा। जिंदा दिली से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
और मैं देख रहा हूँ जो भाई गए थे वो आते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी उम्रों में भी पनाह बरकत अता फरमाए। और अगर कोई भाई बाहर खड़ा है तो बजाय बराए मेहरबानी वो जो है ना जलसगाह के अंदर तशरीफ ले आए। हजरत बड़ी जल्दी तशरीफ लाने वाले हैं। आप हजरत मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए, तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। पैरहन फकीर का ज़ेब तल तो कर ले जे, पैरहन फकीर का, पैरहन फकीर का ज़ेब तल तो कर लीजिए, 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 पैरहन फकीर का ज़ेब तल तो कर लीजिए। जलवर दिसंबर की, जलवर दिसंबर की सर्दियाँ उड़ा देगा, जलवर दिसंबर की सर्दियाँ उड़ा देगा, वो खुदा तेरे सर से आसमां उड़ा देगा। तू अगर बुजुर्गों की पगड़ियाँ उड़ा देगा, वो खुदा तेरे सर से आसमां उड़ा देगा, वो खुदा तेरे सर से। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो तीन बात मैं आप हज़रात की समाअत को दिलीज तक रखूँ, तलब के बोलो सुभान अल्लाह और जिंदा दिली से बोलो या रसूल अल्लाह। आइए हम और आप सबसे पहले उस नबी की बात करते हैं करीमों में अकरम जिन्हें कहा गया है। आज उनकी बात करते हैं शरीफों में अशरफ जिन्हें कहा गया है। आज उनकी बात करते हैं जमीलों में अजमल जिन्हें कहा गया है। आज उनकी बात करते हैं हसीनों में अहसन जिन्हें कहा गया है। आज उनकी बात करते हैं यदुल्लाह जिनका हाथ है। आज उनकी बात करते हैं लिसानुल्लाह जिनकी जबान है। आज उनकी बात करते हैं ऐनुल्लाह जिनकी आंखें हैं। आज उनकी बात करते हैं वजहुल्लाह जिनका चेहरा है। आज उनकी बात करते हैं कलामुल्लाह जिनका कलाम है। आज उनकी बात करते हैं हबीबुल्लाह जिनका लक़ब है। आज नबी की बात करते हैं। आज नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की बात करते हैं। फातिमा ज़हरा के नाम पे जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। आज नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की बात करते हैं। आज अली की बीवी फातिमा ज़हरा की बात करते हैं। आज हसन की अम्मी फातिमा ज़हरा की बात करते हैं। आज हुसैन की अम्मी फातिमा ज़हरा की बात करते हैं। हयात माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा। हयात माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा। ज़हरा किसको कहते हैं? इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं ज़हरा को इसलिए ज़हरा कहते हैं आपका चेहरा अली के लिए दिन के पहले हिस्से में जो है ना आफताब की मानिंद, जोहर के वक्त में चौदहवीं चांद के मानिंद और गुरूब के वक्त में चमकते हुए सितारों की मानिंद चमकता था। हयात माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा। मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज ज़हरा। किसी भी बेटी को ना मिला है मिला जो तुझको ताज ज़हरा। किसी भी बेटी को ना मिला है मिला जो तुझको ताज ज़हरा। और जो तेरे बेटों से बुग़्ज़ रखे मरीज है वो लाइलाज ज़हरा। और ज़माने भर में जो बट रहा है, ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। ज़माने भर में जो बट रहा है
तेरे घर का अनाज जहरा। आप हजरात ने अपनी माथे की निगाहों से देखा कि शहंशाह खिताबत हजरत मौलाना मुर्तजा गुलाम मुर्तजा रतनपुरी पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ फरमा हो चुके हैं। भाई तशरीफ रखते हैं, मुझे मौजू दिया गया है, उसी के मातहत में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आज लोग शादियां करते हैं, शादियां करना आसान नहीं है, शादियों में जाना आसान नहीं है। अगर कहीं शादी में जाना हो तो बीवी को नए तो कपड़े चाहिए, नया बुर्का चाहिए, नए सैंडल और चप्पल चाहिए, और अगर शौहर ना दिलवाए तो फिर उसकी खैर नहीं है, उसकी खैर नहीं है। अब मियाँ फतेरी घोड़ा भाग लगाते हैं दिलवाने के लिए, अगर घोड़ा भाग नहीं लगाएंगे ना तो फिर बीवी दो चार मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करेगी, और इकट्ठा करने के बाद में कहेगी बहन जब से मेरी यहाँ शादी हुई है ना ही मुझे पहनने के लिए मिला है, ना ही मुझे ओढ़ने के लिए मिला है, ना ही मुझे खाने के लिए मिला है, मुझे आज तक सुकून नहीं मिला है, मुझे आज तक चैन नहीं मिला है। ये हमारे मुआशरे का हाल है, ये हमारे जमाने का हाल है कि आज की औरतें शिकायतें शिकवे करती है। याद रखना, जो अपने शोहरों के बारे में ज़बाने दराज करती है, जब तेरा शोहर काम के लिए घर से निकलता है तो जो है ना सफर की तकलीफें उठाना पड़ती है, मालिक की अच्छी बुरी सुनना पड़ता है, जिस्म का पसीना बहाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के 400 रुपए हाथ लगते हैं, तब कहीं जाकर के 500 रुपए हाथ लगते हैं, और तू शोहर के जाने के बाद में वो 400 रुपए वो 500 रुपए इस तरीके से उड़ा देती है जैसे कि आसमान से टपके हो, जैसे कि आसमान से बारिश हुई हो। ये किसी वफादार औरत की पहचान नहीं है, ये किसी खुददार औरत की पहचान नहीं है, ये किसी शरीयत मुताहरा के दायरे में रह करके जिंदगी बसर करने वाली औरत की पहचान नहीं है, बल्कि एक अच्छी औरत की, एक सच्ची औरत की पहचान तो ये है कि जब तेरा शोहर घर से काम करने के लिए निकले, जब तेरा शोहर घर से काम करने के लिए जाए तो वुजू कर कर मुसल्ला उठा दे, मुसल्ला उठाने के बाद में रब्बे काबा की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाए, और सजदा रेज़ होने के बाद रब्बे काबा की बारगाह में अपने हाथों को तराश कर दे, और हाथों को तराश करने के बाद में मौला की बारगाह में यह अरीज़ा पेश कर दे, रब्बा जब मेरा शौहर घर से निकलता है तो रास्ते की तकलीफें उसे होती है, जब मेरा शौहर घर से निकलता है तो मालिक की अच्छी बुरी सुनना पड़ता है, जब मेरा शौहर घर से निकलता है तो उसे जिस्म का पसीना बहाना पड़ता है। ए रब्बा आज मैं तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ कि मेरे शौहर को सफर की हर मुसीबत से बचाना, मेरे शौहर को सफर की हर तकलीफ से बचाना, मेरे शौहर को मालिक की अच्छी बुरी बातों से बचाना, मेरे शौहर को जिस्म के पसीने से बचाना, मेरे शौहर को शैतानी सर से बचाना, मेरे शौहर को जालिमों के जुल्म से बचाना, मेरे शौहर को दुश्मनों की दुश्मनी से बचाना, मेरे शौहर को शैतानी शर से बचाना। जब तेरा शौहर घर से निकल जाए तो रब्बा की बारगाह में अरीज़ा पेश कर दे, ए रब्बा जब तक मैं जिंदा रहूं मेरे शौहर का साया मेरे सर पर सलामत रखना, ए रब्बा जब तक मैं सलामत रहूं मेरा शौहर भी सलामत रहे और उसकी कमाई भी सलामत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत मौलाना फैज़ान रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन यहाँ तो यार कुछ उल्टा ही होता है। अगर आपको देखना है ना तो किरदार फातिमा को देखो, अखलाक़े फातिमा को देखो। अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, सुनिए। शादियों में जाने का ये हाल है, लेकिन मैं आप हजरात को बताऊं, सबसे पहली शादी मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा 2 बार बेवा होने वाली औरत से शादी की है। और जिस वक्त शादी की थी ना, उस वक्त मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम की उम्र 25 साल थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। 2 बार आप बेवा हो चुकी थी, 2 बार आपके जो है ना बेवा होने का सबूत मिलता है। आज मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आज मैं पैगाम
देने की कोशिश करता हूँ कि अगर किसी बेटी का रिश्ता छूट जाए, अगर किसी बेटी का तलाक हो जाए तो कोई किसी से उससे रिश्ता करने तैयार नहीं है, उससे शादी करना तैयार नहीं है। अल्लाह की कसम मैं बता देना चाहता हूँ, मक्का के ही लाल आमिना के लाल ने 1450 साल पहले दो बार बेवा होने वाली खदीजतुल कुबरा से निकाह करके ये पैगाम दिया है, जो नबी आदम से आला हो, जो नबी शीश से आला हो, जो नबी मूसा से आला हो, जो नबी इब्राहिम से आला हो, सकरिया से आला हो, लूत से आला हो, यहया से आला हो, यूसुफ से आला हो, इब्राहिम से आला हो, इस्माइल से आला हो, ईसा से आला हो। जिस नबी के सदके में जमीन और आसमान का शामियाना लगाया गया हो, जिस नबी के सदके में चांद को चांदनी दी गई हो, जिस नबी के सदके में सूरज को रोशनी दी गई हो, वो नबी दो बार बेवा होने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह करके अपनी उम्मत को पैगाम देना चाहता है कि अगर कोई मेरी उम्मत की बेवा होने वाली खातून से शादी कर लेगा तो उसे शादी करने का सवाब भी मिलेगा और मुस्तफा की सुन्नत जिंदा करने का भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। मेरे मुस्तफा ने पैगाम दिया है कि अगर मेरी उम्मत की किसी खातून बेवा खातून से अगर कोई शादी करता है तो उसे शादी करने का भी सवाब मिलेगा और मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करने का भी सवाब। और अगर सुन लिया जाए ना यार कि फला की शादी फला से हो रही है, अल्लाह की कसम याद रखो सबसे पहले पैगाम मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है। जब कोई किसी को सीने से नहीं लगाता था ना, उस वक्त मेरे मुस्तफ़ा ने सीने से लगा करके अमनो अमान का पैगाम दिया है, अमनो सलामती का पैगाम दिया है। बताना ये चाहता हूँ, दो बार बेवा होने वाली खदीजतुल कुबरा मेरे मुस्तफ़ा के निकाह में आई और हजरत फातिमा को जन्म दिया। अपने बतन मुबारक से हजरत फातिमा को पैदा फरमाया। एक मर्तबा हजरत खदीजतुल कुबरा के किसी अजीज की शादी थी, शादी का वक्त करीब आया तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने दर्जी को बुलाया और अपनी बच्चियों के लिए जेवर तैयार करवाए, जेवर तैयार करवा दिए, नए कपड़े तैयार करवा दिए। ए मिलक के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, बड़े मुख्तसर वक्त में बड़ा अच्छा पैगाम आप हजरात को दे रहा हूँ, अपनी तवज्जो मेरे तरफ रखना। जैसे ही शादी का वक्त करीब आया, खदीजतुल कुबरा ने हजरत फातिमा और दीगर लड़कियों को बुलाया और कहा बेटी चलो शादियों में चलो शादी में चलना है, नए कपड़े पहनो, जेवर पहनो। अल्लाह की कसम फातिमा ने जेवर पहनने से इनकार कर दिया, नए कपड़े पहनने से इनकार कर दिया और शादी में सादे कपड़े पहन करके शामिल हो गई और अपने बाबा की उम्मत की खातून को, उम्मत की खवातीनों को ये पैगाम दिया है कि अगर किसी बीवी के पास में, अगर किसी खातून के पास में कोई जेवर ना हो, नया कपड़ा ना हो तो वो घबराए नहीं, वो टेंशन ना ले, वो शादी में शामिल हो जाए। उसे जेवरों की जरूरत नहीं है, उसे नए कपड़ों की जरूरत नहीं है। हजरत फातिमा ने नए कपड़े नहीं पहने, जेवर नहीं पहना, ना पहनने के बाद में उम्मत मुस्लिमा की खवातीन को ये पैगाम दिया है कि अगर किसी खातून के पास शादी में जाने के लिए नया कपड़ा नहीं है, नए जेवर नहीं है तो वो सादे कपड़े में चली जाए, उसकी शादी भी हो जाएगी और सुन्नत फातिमा भी अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत मौलाना फैजान रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे